श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से गुप्त शांति केंद्र और संत मत का सही निरूपण। 20/1/1936 ईस्वी के प्रातःकाल सत्संग में लाला बलभद्र दास जी ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर उसका अर्थ समझाया। हमारे बाहर शून्य मौजूद है और भीतर में भी शून्य है। तीनों भुवनों के तीन शून्य हैं। इन तीनों को पार कर जो चौथे शून्य में पहुंच जाते हैं वे पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चौथे शून्य को ही सतलोक कहते हैं। जो घट घट के सभी भेदों को जानते हैं वे ही निरंजन देव हैं। अंतर में अखंड अनाहत नाद है। गुरुमुख इस नाद को जानते हैं। मनमुख इस नाद को कभी नहीं जान सकता। शरीर के नवों द्वारों से सूरत सदा बाहर जाती रहती है। जो उधर से इसकी धार को मोड़कर 10वें द्वार में प्रवेश कराते हैं उनकी ऊर्ध्वगति होती है और वही अंतर के अनाहत नाद को सुन सकते हैं। तदुपरांत बाबा नंदन साहब ने घट रामायण का एक छंद गाकर उसका अर्थ समझाया। पुनः कहने लगे, सभी संतों का यही उपदेश है कि घट के अंतर में चलो। अंतर में जाने से ही शांति मिलती है। घट रामायण में बहुत सी बातें बाहरी जैसी लगती हैं, किंतु वह भी घट के भीतर की ही वार्ता है। गगन गंगा में सूरत यमुना को मिलाकर अंतर के आनंद को प्राप्त करो। इसके बाद बाबू महेंद्र नाथ जी भाषण करने लगे। उन्होंने कहा, घट रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी की बनाई हुई नहीं है। इसका बहिरंग बहुत बेढब है। इसकी भाषा अच्छी नहीं है। कब लिखी गई है और किसने लिखी है इसका कोई पता नहीं है। हम लोगों को इस बहिरंग बातों से फायदा नहीं है। घट रामायण में 3 साधन प्रधान हैं: सत्संग, दृष्टि योग और शब्द साधन। इसमें गुरु शिष्य का बराबरी वाला संबंध माना गया है। गुरुआई का दावा नहीं रखकर केवल भेद बता दिया जाए तो क्या हर्ज है। जो संत हैं उनको क्या गरज है कि हमें लोग गुरु का सम्मान प्रदान करें। वे तो निंदा स्तुति को समान समझते हैं। बाबा देवी साहब का भी घट रामायण के अनुकूल ही गुरु शिष्य के संबंध में बराबरी वाला ख्याल था। इसके बाद महर्षि जी ने संत मत की प्रतिकूल बातों के उत्तर रूप में बाबा नंदन साहब लिखित बाबा देवी साहब की जीवनी से पढ़कर सभी लोगों को सुनाया, जिसमें बाबा देवी साहब का आदेश है, इस मत में गुरु की उपासना होनी चाहिए। पुनः आपने बाबा देवी साहब की लिखी हुई चिट्ठियों को पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरु को याद रखो। गुरु की तन मन धन से सेवा करो। तन मन और धन से गुरु की सेवा किए बिना संत मत में सफलता नहीं मिल सकती है। इन सब बातों को सुनकर बाबू साहब कुछ नहीं बोले। इसके उपरांत कीर्तन भजन होकर सत्संग समाप्त हुआ। आज पुलिस इंस्पेक्टर साहब आदि से अंत तक सत्संग में बैठे रहे।
दोपहर को भोजन करके बाबू महेंद्र नाथ सिंह जी अपने घर चले गए। विज्ञापन में रात के सत्संग में उनके सम्मिलित होने की सूचना छपी थी, पर बारंबार अनुरोध करने पर भी वे चले ही गए। आज 100 से अधिक आदमी भजन भेद लेने के लिए तैयार थे, पर आपने कहा इस सत्संग के खास मालिक बाबा देवी साहब के उत्तराधिकारी बाबा नंदन साहब मौजूद हैं। सब कोई उन्हीं से भजन भेद ले। इस अधिवेशन के अवसर पर किसी ने भी भजन भेद नहीं लिया। सुनने में आया कि कुछ उपद्रवी लोग भजन भेद के समय उपद्रव करना चाहते थे। बाबा यदुनाथ चौधरी जी ने आपके निवास में जाकर आपसे पूछा, रात्रिकालीन सत्संग में धन का संचय गुरु पूजा के लिए किया जाए अथवा धर्म कोष के लिए। आपने कहा, यह बात आप मुरादाबाद से पधारे हुए साहबान से जाकर पूछिए, वे जो कहें सो कीजिए। यदुनाथ बाबू ने उन लोगों से पूछकर पुनः आपसे कहा, लाला बलभद्र दास ने कहा कि अभी मुरादाबाद में बाबा साहब के समाधि मंदिर का काम अधूरा पड़ा है, अतः अभी 2 साल तक गुरु पूजा का नियम ही चालू रखा जाए। आपने कहा, वे लोग जो कहते हैं वही कीजिए। पुनः बाबू चामालाल मंडल जी आपके पास आकर विनय करने लगे, मैं तो प्रबंध के विविध कार्यों में इतना व्यस्त रहा कि आपका प्रवचन सुन ही नहीं सका। आपने कहा, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? यदि आपकी अभिलाषा हो तो एक दिन और ठहर कर मैं संतों के उपदेश आपको सुना दूं। मंडल जी ने गदगद होकर कहा, हाँ, यही प्रार्थना करने आया था, कहकर वे चले गए। संध्या समय भागलपुर के वयोवृद्ध सत्संगी श्री बेनी दास जी आपसे कहने लगे, बाबू महेंद्र नाथ सिंह जी की बातों से कबीरपंथी लोग बड़े नाराज हैं, अतः वे लोग आज रात में पंडाल और आवास गृह में आकर सभी सत्संगी लोगों को लूट लेने, कष्ट देने की योजना बना रहे हैं। आपने कहा, महेंद्र बाबू तो यहाँ से चले गए, अब वे लोग किन पर नाराज हो रहे हैं? बाबू बेनी दास ने कहा, वे लोग कहते हैं कि महर्षि में ही परमहंस जी अपने तो कोई बात नहीं बोलते हैं, पर वकील को बुलाकर कटु भाषण सुनाते हैं, अतः इसे आपके द्वारा कराया गया मानकर उन लोगों का सारा गुस्सा आप पर ही उतर आया है। आपने कहा, अच्छा, प्रभु की जैसी मौज होगी वही कार्य होगा, आप इसके लिए चिंता नहीं करें। पुनः 3-4 बार महर्षि जी के पास लूट लेने की खबर आई और 40-50 सत्संगी इस उड़ती हुई सूचना से घबराकर आपके पास एकत्र हो गए। आपने उन लोगों को आश्वासन दिया, घबराने की कोई बात नहीं है, आज रात पंडाल में लूटमार होना नितांत असंभव है। हम लोगों के बीच घबराहट और हलचल पैदा करने के लिए किसी ने यह झूठी खबर उड़ाई है। फिर भी यदि आप लोगों में डर हो तो सचेत और सावधान रहिए। कदाचित आप पुरुष वर्ग को वे उपद्रवीगण कुछ कष्ट दें तो उसे शांति से बर्दाश्त कीजिए, किंतु जब ऐसा मालूम हो
कि उपद्रवी लोग किसी महिला पर आक्रमण करने वाला है तो डटकर उसका सामना कीजिए और इसके लिए अपना खून तक बहा दीजिए। रात्रिकालीन सत्संग में आगामी वार्षिक अधिवेशन होने के संबंध में विचार विमर्श होने लगा। 5 स्थानों से निमंत्रण आए। अंत में निर्णय हुआ कि आगामी संतमत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन भागलपुर में ही किया जाए। उसी समय भागलपुर के एक सत्संगी श्री डोमन दास जी चिल्लाकर बोल उठे, यदि महर्षि जी वार्षिक अधिवेशन में नहीं पधारेंगे तो भागलपुर में सत्संग नहीं होगा, चाहे अन्य कोई साधु महात्मा ही क्यों ना पधारे। सत्संगी गणों ने बाबू डोमन दास जी को समझाया और आश्वासन दिया कि आप भागलपुर में ही सत्संगाधिवेशन होने दीजिए। हम लोग सभी महर्षि जी को विनय करके अवश्य ही उसमें उपस्थित होने के लिए बाध्य कर देंगे। हम लोगों की सच्ची श्रद्धा उनको अवश्य ही खींचकर सत्संग में ले आएगी। सच्ची श्रद्धा के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गुरु पूजा में 110 रुपये एकत्र हुए। उसे बाबा नंदन साहब मुरादाबाद ले गए। रात्रि सत्संग समाप्त कर सभी अपने आवास आए। बहुत सत्संगियों ने रात भर जगकर पंडाल और आवास गृह का कड़ा पहरा किया। भगवत कृपा से कोई उपद्रव नहीं हुआ। प्रातः होते ही सभी ने अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। केवल महर्षि जी के साथ में ज्योतराम राय के श्री बाबू रमाकांत चौधरी तथा अन्य 30-35 सत्संगी बाबू चामालाल जी के यहाँ सत्संग करने के लिए ठहर गए। उन्होंने बड़े ही आदर से सभी के आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था की। प्रातः का सत्संग महर्षि जी के आवास में होकर समाप्त किया गया। पुनः चामालाल बाबू के यहाँ ही सत्संग हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से सभी को भोजन कराया। प्रातःकाल महर्षि जी का छायाचित्र फोटो लिया गया। पुनः आदर विनय एवं सत्कार सहित आपको विदा किया। इस अधिवेशन में आपने देख लिया कि सत्संगी गणों में बौद्धिक शिक्षा एवं विकास की चाहे कितनी भी कमी हो, पर हृदय में संत और संत मत के प्रति श्रद्धा का अभाव नहीं, और इसी श्रद्धापूत हृदय से वे लोग बौद्धिक अध्यात्मवाद की तर्क भरी वार्ता और सच्चे अध्यात्म की अनुभवात्मक वाणी का मर्म और विभेद भी समझने में समर्थ थे। इस अधिवेशन में केवल श्रोता बनकर आप जो कुछ जानना चाहते थे वह वक्ता बनकर भी जान सके और प्रसन्न मन से विदा हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।